और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जब हम आपसे ये सारी बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ये मिल रही है कि फिनलैंड की डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से फिनलैंड के एयर स्पेस में घुसा रूसी हेलीकॉप्टर 4 से 5 किलोमीटर अंदर तक फिनलैंड के एयर स्पेस में दाखिल हुआ हेलीकॉप्टर। बताया जा रहा है कि MI-17 हेलीकॉप्टर 4 से 5 किलोमीटर अंदर तक घुसा। AFP के हवाले से खबर है। 7:40 GMT के हिसाब से यह खबर हुई और यह इस साल रशिया का दूसरा फिनलैंड का एयर स्पेस वायलेशन है। इंटरेस्टिंगली दोनों एयर स्पेस वायलेशन 1 महीने के अंदर हुए हैं। पिछला वाला एयर स्पेस वायलेशन जो था वो अप्रैल में हुआ था। बताया जा रहा है कि वो एक सिविलियन ट्रांसपोर्ट प्लेन था जो 8 अप्रैल को फिनलैंड के एयर स्पेस में दाखिल हुआ था। लेकिन अभी MI-17 अटैक हेलीकॉप्टर ये चिंताजनक वायलेशन है। इससे पहले एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, वो ये इंफॉर्मेशन है कि स्वीडन के एयर स्पेस में 4 रशियन फाइटर जेट्स ने वायलेट किया था एयर स्पेस को मार्च में। यानी कुल मिलाकर फिनलैंड और स्वीडन इन दोनों के एयर स्पेस की सतर्कता को क्या टेस्ट कर रहा है रशिया? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। आज यूरोप सेंटर से एक और ऐसी खबर आई है जिसके बाद नए वॉर फ्रंट खुलने की आशंका और बढ़ गई है। पूरी दुनिया इस वक्त 9 मई की बात कर रही है, लेकिन आज 12 मई की चर्चा हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि फिनलैंड की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया है कि 12 मई को वो नेटो में शामिल होने के लिए फॉर्मल अप्रूवल देंगे। और आज एयर स्पेस वायलेट हुआ है। इसी दिन फिनलैंड की पार्लियामेंट्री कमेटी भी प्रस्ताव को आगे बढ़ा देगी। क्योंकि अब पहले की तरह फिनलैंड में रेफरेंडम कराने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि फिनलैंड की जनता चाहती है कि फिनलैंड नेटो का हिस्सा बने। नेटो चाहता है कि वो नेटो का हिस्सा बने और पार्लियामेंट इस सब के आगे समझ रही है कि मूड ऑफ द नेशन क्या है। लेकिन यहीं पर युद्ध का नया चैप्टर खुलने की आशंका है, क्योंकि रूस पहले से ही धमकी दे चुका है कि अगर फिनलैंड ने नेटो में अप्लाई किया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दी जाएंगी। सवाल है कि क्या 8 दिन बाद फिनलैंड के खिलाफ नया वॉर फ्रंट खोलेंगे पुतिन? और क्या यह पुतिन का यूक्रेन पर हमला एक सेल्फ गोल नहीं था, क्योंकि उसके बाद उन्होंने और कंट्रीज को इनकरेज कर दिया है, न सिर्फ अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने के लिए, न सिर्फ यूरोप में अमेरिकन हथियारों को डिप्लॉय करने के लिए, बल्कि नॉन नेटो कंट्रीज को नेटो में तेजी से जुड़ने के लिए। इस रिपोर्ट को देखें। इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि 12 मई को क्या होने वाला है। ये तस्वीरें पुतिन नाम के डर, पुतिन नाम के खौफ को बयां करने के लिए काफी है। डेवलपमेंट समझेंगे तो सिचुएशन और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फिनलैंड ने अपने बॉर्डर को मजबूत करना शुरू कर दिया है। फिनलैंड और रूस के बीच 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इसी बॉर्डर की प्रोटेक्शन का इंतजाम कर रहा है फिनलैंड। फिनलैंड ने बॉर्डर पर दर्जनों लेपर्ड टैंक्स मूव कर दिए। आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स भेजे गए। अब ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। फिनलैंड का बड़ा फैसला है। डेली मेल ने फिनलैंड के नाटो में शामिल होने को लेकर एक रिपोर्ट छापी है। ब्रिटिश अखबार ने हेडलाइन में लिखा, फिनलैंड 12 मई को नाटो में शामिल होने के लिए औपचारिक आवेदन दे देगा। इसके बाद स्वीडन अप्लाई करेगा और ये सब रूस की धमकियों के बीच होगा। अभी तक तो सिर्फ बातें हो रही थी। फिनलैंड और स्वीडन के स्टैंड को लेकर कुछ कॉन्क्रीट निकलकर नहीं आ रहा था, लेकिन अखबार का कहना है कि नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड अब पूरी तरह तैयार है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट निनित्सो इसके लिए 12 मई को फॉर्मल अप्रूवल देंगे। इसी दिन फिनलैंड की संसद में भी प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। जून में नाटो समिट के दौरान एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि किसी और देश को इसके बारे में जानकारी नहीं। पूरी दुनिया, खासकर रूस, फिनलैंड के इस कदम का इंतजार कर रहा है। लेकिन 2 दिन पहले ही जर्मनी में फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थी और जर्मनी के चांसलर के साथ दोनों की मीटिंग। कहा जा रहा है कि बर्लिन में ही दोनों देशों के नाटो में जाने को लेकर फाइनल फैसला किया गया। फिनलैंड के संविधान के मुताबिक फिनलैंड के राष्ट्रपति ही विदेशी मामलों पर अंतिम मुहर लगाते हैं। देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों पर फैसला लेने का अधिकार भी प्रेसिडेंट के पास है। इसलिए राष्ट्रपति सॉली निनित्सो पर दुनिया का पूरा फोकस है। हालांकि कुछ दिन पहले निनित्सो और पुतिन की बात हुई थी।
तब पुतिन ने कहा था कि अगर रूस के रास्ते में कोई आया तो भयानक नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन अब यही नीनित्सू रूस के खिलाफ नाटो में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। सिक्योरिटी का हवाला देकर वेस्टर्न कंट्रीज के सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेंगे। हालांकि रूस की तरफ से कई बार चेतावनी जारी कर दी गई थी। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव पहले ही स्वीडन फिनलैंड को धमका चुके हैं। मेदवेदेव ने 14 अप्रैल को बयान दिया था, अगर स्वीडन फिनलैंड नाटो में जाएंगे तो हमें बॉर्डर पर और सेना भेजनी होगी। बाल्टिक सागर के पास न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करने होंगे। गल्फ ऑफ फिनलैंड में रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ानी होगी। बैलेंस रिस्टोर करने के लिए फिनलैंड बॉर्डर पर हाइपरसोनिक मिसाइल लगाएंगे। रूस के सांसद ने भी कहा कि नाटो में जाने का मतलब फिनलैंड की बर्बादी होगा। लेकिन इन सारी धमकियों के बावजूद फिनलैंड की तैयारी फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। फिनलैंड को लगता है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद वो भी सुरक्षित नहीं है और जो इंटरनल सर्वे हुए हैं उनमें भी ज्यादातर लोग रूस को मिलिट्री थ्रेट के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि फिनलैंड की एप्लीकेशन के फौरन बाद वो नाटो के सदस्य बन जाएगा और उसे नाटो का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में 4 महीने से लेकर 1 साल तक का वक्त लग सकता है। और अगर इस दौरान रूस ने यूक्रेन की तरह कोई और मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान कर दिया तो हालात क्या होंगे, नाटो क्या करेगा, अमेरिका का रिएक्शन कैसा होगा, ये सोचकर ही दुनिया कांप उठती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, आपको जो बताना बहुत जरूरी है वो ये है कि नेटो में जाने से ना सिर्फ उसको सुरक्षा मिलेगी, लेकिन जो रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है ETLA रिसर्च इंस्टीट्यूट की कि फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से उसको बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स मिलेंगे। लेकिन सोचें आप, यूक्रेन को बफर समझने वाला मुल्क रशिया फिनलैंड के लिए क्या कहेगा, क्योंकि फिनलैंड के साथ रशिया 1300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। सोचें आप। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।